बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक हो गए जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। यहाँ पर आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है 3-4 दिनों से। ठीक है, मुझे फ्लू वगैरह फीवर और वो सब कुछ मतलब ना, आजकल वैसे भी आपको पता है कि सर्दी है, सर्दियों में कुछ ना कुछ किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। तो मेरे साथ भी यही था। यहाँ पर जी जैसे तबीयत ख़राब होती है ना, फिर बहुत सी बातें आपके ना उसमें मैं कहती हूँ कि माइंड में आती हैं। तो यहाँ पर वैसे मैं बनाने लगी थी बिरयानी, और मेरे माइंड में क्या बातें आ रही थी कि हमेशा जो होता है ना, मतलब हम लोग हमेशा हर बात में, जैसे बच्चों ने कुछ बनवाना है, कुछ भी खाना पकाना है, तो हम हमेशा यस यस हर बात में कह रहे थे ठीक है मैं बना दूंगी ठीक है। जब तबीयत ख़राब होती है ना, फिर पता लगता है कि हमेशा मैं कहती हूँ ना, हर एक को नो कहने की भी आदत होनी चाहिए, क्योंकि आप हर चीज़ में यस नहीं कह सकते। ठीक है, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका दिल नहीं कर रहा होता और फिर आप कह देते हैं कि हाँ ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमें तो शुरू से मतलब यही सिखाया जाता। पहले हमारी माएँ तो हमेशा हर बात में हमें कह देती थी कि कुछ नहीं हो गया, चलो कुछ नहीं हो गया, ऐसे करके मतलब हम लोग अपना ठीक है यस यस में गुजार देते थे। लेकिन मैं कहती हूँ कि वैसे पता होना चाहिए हर वुमेन को, हर बच्ची को, कि नो कहने की आदत भी होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह आप इतने थक जाते हो, इतने थक जाते हो ना, मैं कहती हूँ कर करके कि एक टाइम आता है कि आप मतलब नो कहने की भी हिम्मत आप में ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये रूल आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए कि अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप बता दें जी मैं इतना ही कर सकती हूँ, ठीक है मेरे से इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। तो ये ज़रूरी होता है बताना कि आप कितना कर सकते हैं और आप कितना नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये देखें, साथ ही मैं बिरयानी की कर रही थी आज तैयारी। वैसे तो आज पुलाव बनना था, लेकिन मैंने कहा कि चले आज बिरयानी बना देते हैं। जो लास्ट बार बिरयानी बनाई थी सारे बड़े खुश हुए थे, क्योंकि बड़े मैं कहती हूँ लॉन्ग अरसे के बाद, शायद 2-3 साल के बाद मैंने वो बिरयानी बनाई थी, आप बिलीव करेंगे। यानी घर के लिए, शायद किसी को बुलाया हो उस वक्त तो मैंने बनाई हो, मे भी मुझे याद नहीं। लेकिन वैसे मतलब स्पेशली घर के लिए जो बनती है ना, वो मैंने बड़े ही अरसे के बाद बनाई थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलें आज वैसे तो पुलाव बनाना था, लेकिन आज बिरयानी बना देते हैं। तो इसलिए फिर मैं बिरयानी बना रही थी। और यही उस वक्त ही सोचते सोचते मैं बहुत सी बातें मैं कहती हूँ ना कि बंदे के जो है ना माइंड में आ रही होती हैं, कि हमेशा मैं कहती हूँ अपने आप को ना सबसे पहले अपने आप को रखें। यकीन करें, सबसे पहले अपने आप को रखें, उसके बाद बाकी सारे काम करें। क्योंकि अगर आप खुद ठीक है ना, मैं कहती हूँ कि सारे काम ही ठीक हो जाते हैं। और अगर आप खुद ही ठीक नहीं है तो फिर तो मैं कह रही हूँ कि सारे काम के जो है ना, घर के निज़ाम जो है ना दरहम बरहम हो जाता है। अब जैसे ही माँ की तबीयत ख़राब होती है ना, घर के बहुत से काम होते हैं जो आपका करने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन आप फिर भी कर रहे होते हैं, कि अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, अपने घर के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतने थक जाते हैं ना कर कर करके, बस फिर आपका अपना कोई हाल नहीं बचता। तो बस घर के कामों में आप इतने बिजी रह जाते हैं ना, कि बस ना किसी को कहना कि ठीक है मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं ये होता, ये ज़रूर कहने आना चाहिए। ठीक है, इससे कहने से आपकी ज़िंदगी बड़ी इजी हो जाती है, और आप बता दो भाई ठीक है मैं इतना ही कर सकती हूँ। यहाँ पर जी हमारी बन रही थी बिरयानी, और यहाँ पर मैंने आज डाला था एक आलू भी, 2 आलू भी डाले थे आज बिरयानी में। आज थोड़ी मैं डिफरेंट स्टाइल में बना रही थी। मैंने कहा चले आज वो सिंधी बिरयानी में आप लोगों को पता है कि आलू भी होते हैं। तो मसाला तो हमेशा ज़्यादातर जो हमारा होता है ना, ये बॉम्बे बिरयानी वाला होता है, लेकिन कभी कभी सिंधी जो मिल जाए यूज़ कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही मसाला हमेशा, लेकिन इसमें ये होता है कि सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें कड़ी पत्ता, इसमें वो जो होते हैं जिनको कहते हैं कि प्लम कहते हैं, वो सूखे हुए प्लम भी, हर चीज़ इसके अंदर ना पूरे मसाले के अंदर ही मतलब ऐड होती है। आपको अलग से कोई भी चीज़ इसके अंदर ना ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड करके ना, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना छोड़ दूँगी अभी, तो ताकि ये टमाटर वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से इसके अंदर ना मिक्स हो जाएँ। अच्छा, एक रूल तो मैंने आपको बताया है ना कि नो कहने की आदत होनी चाहिए, और दूसरा रूल ये भी बनाना चाहिए, कभी भी किसी रिश्ते में आपका भाई है, आपका शौहर है, आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, जैसे कि आप कभी भी उम्मीद ना लगाएं उनसे, कि उम्मीद रखनी है आपने। ठीक है, आपके हैं रिश्ते हैं जो भी हैं मतलब, क्योंकि वो कहते हैं ना कि उम्मीद लगाने से जब आपको एकदम से वो ना का आगे से सुनना पड़ता है ना किसी से, या आपकी उम्मीद टूटती है, तो फिर वहाँ पे आपको बहुत दुख होता है। इसलिए कभी उम्मीद ना लगाएं। ठीक है, आप सारे रिश्तों को लेके चलें। कभी हम कह रहे होते हैं कि, और सारी ज़िंदगी मैं कहती हूँ कि सेम रहते भी नहीं है, बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं। इसलिए हमेशा पहले से ही उन सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये सारी चेंजेस हमारी ज़िंदगी में आएंगी, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो बोलें वही हो। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कभी भी इतनी उम्मीदें लगा के ना कभी नहीं बैठना चाहिए कि जो मेरे भाई हमेशा ऐसे रहेंगे या मेरे बच्चे हमेशा ऐसे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, पहले से अपने आप को इतना मतलब स्ट्रॉन्ग औरतों को बनाना चाहिए अपने आप को, कि वो एकदम से जब, फिर कई औरतें ऐसी होती हैं कि बेचारी डिप्रेशन में चली जाती हैं इस वजह से, जब उन्हें नो किसी बात के लिए आगे से सुनना पड़ता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आपको हमेशा जो है ना दिमाग में रखनी चाहिए। और यहाँ पर ये देखें जी, हमारी जो बिरयानी है ना,
मुझे फ़ीवर था ना, लेकिन ये है कि ज़ाहिरी बात है, अब आपका एक काम है, आपकी एक जॉब है, आप करते हो, आपका एक चैनल है जो आपने लगानी है वीडियो, और बनी हुई भी है। फिर मैंने सोचा कि चले आज ही बना देती हूँ थोड़ी सी। और जब आपकी तबीयत ऐसे हो ना, फिर इस तरह की चीज़ें वैसे ही बंदे के माइंड में आ रही होती हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ ना, जैसे कि आपको नो कहने की आदत होनी चाहिए, और दूसरों से आप कभी भी मतलब ये तवक्कुआत ना रखें किसी भी चीज़ के लिए। बस ठीक है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है या आपके भाई हैं, तो लेकिन ये होता है कि इतनी तवक्कुआत ना रखें आपके, बस जी आप सोचें कि जो आप कहेंगे कि वही होगा। इसलिए ज़िंदगी इसी का नाम है, और ज़िंदगी में बहुत सी चेंजेस आती हैं। उन चेंजेस के लिए हमें हमेशा अपने आप को मेंटली तौर पे हमेशा जो है ना तैयार रखना चाहिए, ठीक है। चलें जी, ये दो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी, मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम लोग इतने मतलब डिप्रेस हो जाते हैं कि फ़लाने ने मेरी बात नहीं मानी, उसने ये नहीं किया, या मैं इतना काम कर करके थक गई हूँ। तो इसलिए ये दो तीन चीज़ें जो होती हैं ना, हमेशा अपनी ज़िंदगी का असूल बना लेना चाहिए। इमोशनल नहीं होना चाहिए बंदे को कभी भी, ठीक है। इमोशनल आप तभी होते हैं जब आप तवक्कुआत ज़्यादा रख लेते हैं। आप तवक्कुआत ही नहीं रखेंगे किसी से, तो आप इमोशनल भी नहीं होंगे, ठीक है। फिर आप अपने काम डाउन ही रहेंगे, ठीक है भाई, जैसे चल रही है ज़िंदगी तो ठीक है। तो यहाँ पर जी ये देखें, माशाल्लाह से हमारी बिरयानी को लग चुका था यहाँ पे जो है, मैं लगा रही थी बिरयानी को यहाँ पे दम। और दम के लिए मेरे पास आज वो नहीं था। वैसे तो मैं ज़्यादातर इसमें जो है ना मिंट डालती हूँ, मिंट के पत्ते जो होते हैं वो डालती हूँ, लेकिन आज मेरे पास सिर्फ धनिया ही पड़ा हुआ था, फिर मैंने वही डाला खूबसूरती के लिए थोड़ा सा ऊपर। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से बिरयानी इतने मज़े की बनी थी, इतने, क्योंकि शायद मैं काफ़ी अरसे के बाद बना रही थी। क्या बिरयानी बनी थी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी। अच्छा, आगे ना मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो मतलब रिकॉर्ड की है थोड़ी सी। वैसे मैं आज तक कभी गई नहीं हूँ इस तरह के फंक्शंस में, लेकिन पता नहीं क्यों इस दफ़ा मेरा दिल किया, मैंने कहा चेक करती हूँ कि क्या होता है वहाँ पे, ठीक है। आगे वो प्रोग्राम आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो मैं खैर गई हुई थी, सैलून गई हुई थी, और वहाँ से आके मैंने जो बिरयानी बनाई हुई थी वो मैंने आके मतलब जो है ना खाई थी, थोड़ी सी अपने लिए सैलड वगैरह बनाया था, ठीक है। और आगे जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने लगी वो आप लोग देखें, और आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि ये कौन सा मतलब ये फंक्शन होता है जिसको लोहरी दा मेला मतलब उन्होंने लिखा हुआ था, जो मेरे पास आया था, ठीक है, इनविटेशन आया था उसके ऊपर। तो मैं गई, मैंने कहा चले फर्स्ट टाइम था ज़िंदगी में, मैंने कहा चले मैं भी जाके देखती हूँ, और आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाती हूँ, आगे आप देखें। वाह, ज्वेलरी तो बड़ी प्यारी ज्वेलरी ज़्यादा है ना, उधर भी ज्वेलरी है। देखो कितनी सोहनी लगती है, देखो कितनी प्यारी है खाली। चूड़ियाँ भी प्यारियां हैं, देखो बिल्कुल गोल्ड दियाँ लग रही हैं वैसे। पिछों तो सही है, कितने दी? इसकी का प्राइस है 55। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना रश था ना कि मतलब आवाज़ आप अगर कुछ बोलते भी है ना तो आपकी कोई आवाज़ की समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें जी, इनका ये कोई कहते हैं कि मैंने इसका सर्च किया था कि ये क्या होता है, तो लिखा हुआ था कि वहाँ पे इनकी सेलिब्रेशन होती है, जो ये इकट्ठे हो के, तो मतलब एक इनका फेस्टिवल है, मतलब जो ना जो कि हार्वेस्टिंग के बाद मतलब ये लोग जो है ना मतलब सेलिब्रेट करते हैं इसको, ठीक है। तो मुझे तो इतना ही पता है, इसके बारे में कोई ख़ास इतना ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन मुझे अच्छा लगा, रौनक वैसे बहुत लगी हुई थी। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसी जगह पे गई थी,
बहुत कम होता है कि मैं कभी ऐसी जगहों पे जाती हूँ। तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और मैंने सोचा था चले आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाऊंगी, एक नई चीज़ होगी, ठीक है। आप लोगों ने ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी है। कुछ थोड़ा सा आगे उनकी म्यूज़िक का भी है, वो थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकूँगी क्योंकि आपको पता है कि कॉपीराइट का मसला आ जाता है। अच्छा, वैसे तो इस तरह के प्रोग्रामों में जो है ना वो जाना चाहिए, इस तरह के जो भी मतलब ये होते हैं, जो भी इनके फेस्टिवल वगैरह होते हैं, क्योंकि इस तरह हमें दूसरों के कल्चर के बारे में भी पता चलता है कि उनके कल्चर में ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं, किस लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह आपको मतलब काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है और आपको पता चलता है कि उनके कल्चर में ये किस लिए ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ कि जाना तो चाहिए, लेकिन ये होता है कि अगर टाइम हो तो ज़रूर जाएँ। तो मैंने भी आज इस तरह के टाइम निकाला, मैंने कहा चले जाती हूँ, जाके देख के आती हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वैसे तो बड़ी रौनक, इतनी रौनक आपको भी नज़र आ रही है कि कितनी रौनक लगी है, बच्चे इतने खुश हैं, वो औरतें सारी इतनी खुश हैं, सब बड़े खुश थे। और वैसे ये था भी ऐसे ओनली लेडीज़ के लिए, बाकायदा इनविटेशन पे लिखा हुआ था कि सिर्फ जो है ना ख़वातीन ही अंदर जा सकती हैं, और ख़वातीन ही थी। एक दो ही उनके अपने मर्द थे, कोई ज़ाहिर ज़रूरी काम करने के लिए जो थे, टेक्निकल काम वगैरह करने वाले थे, कैमरे के या कुछ इस तरह, या पिक्चर एक बना रहा था उनका कैमरा मैन था कोई। तो बस उसके अलावा बाकी अलाउड ही नहीं था, मतलब कि आदमी जो है ना अंदर था, सिर्फ ख़वातीन ही थी। मुझे इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगा कि आप आराम से रिलैक्स होकर अगर थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप इजीली वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हो। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए चले वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने बताना कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। मैंने कोशिश तो की है कि सारी चीज़ें कैप्चर करूँ, सिवाय इसके कि मैं ज़्यादा म्यूज़िक नहीं आप लोगों को सुनवा सकती थी, क्योंकि म्यूज़िक से कॉपीराइट का मसला आ जाता है। अगर म्यूज़िक के साथ हो तो मैं कहती हूँ कि कितना दिल कर रहा था कि बस उनके गाने जो है ना, उनकी रौनक जो है बंदा देखते ही रहे। बहुत अच्छी लग रही थी रौनक, जिस तरह उन्होंने लगाई हुई थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। लेकिन यह है कि हम फिर ज़्यादा देर रुके नहीं थे, हम जल्दी आ गए थे। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की थी, तो उनमें से फिर कुछ तो, क्योंकि मैंने एकदम से वो जिसको कहते हैं ना इमरजेंसी में, मैंने उनको बोला कि जाना है या नहीं जाना। तो फिर उनमें से एक मेरी फ्रेंड जो थी ना वो रेडी होगी, वो कहती है चले ठीक है चलते हैं। फिर हम दोनों काफ़ी देर, 1.5 घंटा, तकरीबन घंटा 1.5 घंटा वहाँ पे रुके हैं। और इस दौरान ही बस मैंने बीच में से कुछ कुछ क्लिप लिए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को अगर अच्छे लगे हैं तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, तो ताकि अगर आप लोग मेरी वीडियो देख के खुश होते हैं तो दूसरे लोग भी देख के खुश हों, ठीक है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है सामने, लेकिन यह है कि म्यूज़िक ज़्यादा नहीं मैं मतलब इसमें मुझे सुनवा पाऊँगी, क्योंकि म्यूज़िक से कॉपीराइट का मसला आ जाएगा। तो ठीक है, मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।